Hello, everyone. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. I hope I am audible and visible you properly. So, should we start? Thank you, Abhishek, Amresh, Ramji. So, in yesterday's session, how many slides we had discussed? Yes. So, mind your own business. Don't ask personal questions. I think we had discussed this slide as well. Now, the next point is you have got to be kidding. Gossip. Keep it to yourself. Gossip. Everyone wants to hear it unless it's about them. This is also not a good habit or etiquette, right? Ramji, everything is all right from my end. All set. There is no issue at all. So there is no technical issue from my end. तो बहुत सिंपल सी बात है, गॉसिप तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो दूसरों के बारे में हो. तो उस तरह का ट्रेट आपको कभी भी नहीं दिखाना, राइट? सो एवरीवन वांट्स टू हियर इट अंटिल इट्स अबाउट देम. देम मीन्स व्हाट? अबाउट द थर्ड पर्सन. So don't get ever be involved in any kind of gossiping. Hold the door. Whoever, guy or girl, gets to the door first should open it and hold for others who are following. This is again one of the important etiquettes, right? तो आप कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आगे है, इट्स नॉट अबाउट लेडीज फर्स्ट काइंड ऑफ स्टफ. इसीलिए यहां पे साफ साफ लिखा है गाय और गर्ल. ये थोड़ा सा ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसको सही कर लिया जाए. तो आप चाहे एक लड़के हों लड़की हों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दरवाजा जो है, अगर आप पहले आ रहे हैं तो खोल करके रखें दूसरे वाले इंसान के लिए भी. So whoever guy or girl gets to the door first should open it and hold for others who are following. कई बार ये ध्यान में रखा जाता है कि नहीं, गाइज जो हैं उन्होंने तो ओपन करके रखा हुआ है बाकी तक, आप गर्ल हैं तो आपको लगता है कि नहीं यू हैव द राइट. ये गर्ल्स के ऊपर भी ये बात एप्लीकेबल होती है, ठीक है? हाँ, until it's about them, what's satire. हाँ, बिल्कुल वही वाली बात है, वो साफ साफ लिखा हुआ है. दूसरों के बारे में गॉसिपिंग हमें अच्छी लगती है सुनना, बट आप उसमें कभी भी इंगेज मत होइए. बात क्लियर होगी. अच्छा, एक इंटरव्यू के साथ भी रिलेटेड क्वेश्चन था. आई थिंक समवन हैड आस्क्ड यस्टरडे कि भाई आप इंटरव्यू रूम में जब एंटर कर रहे हैं तो दरवाजों के साथ क्या करना है. तो जाहिर तौर पे कई बार ऐसा होता है कि आपको बुलाया गया है, आप दरवाजा खोल के एंटर कर रहे हैं. कई बार दरवाजा बंद है, आपको बुलाया नहीं गया, तो डेफिनेटली आप पहले नॉक करेंगे और उसके बाद आपको कहा जाएगा यस प्लीज कम इन. तो आपने दरवाजा खोला और अब ऐसा नहीं कि मान लो दरवाजा धाड़ से बंद हो गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर वो स्प्रिंग लगे हुए हैं प्रॉपर तो उसको आप ढंग से थोड़ा सा क्लोज करें कि किसी भी तरह की आवाज वहां पे ना हो. और दूसरी बात कि जब आप इंटरव्यू देकर के बाहर निकल रहे हैं तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज योर जॉब, कि दरवाजा प्रॉपर तरीके से बंद होना चाहिए और उसके बाद ही आप वहां से जाएंगे. तो इस बात का ध्यान, ये नहीं कि आप निकल लिए दरवाजा खुला ही रह गया, क्योंकि अलग अलग तरह का सेटअप हो सकता है. इफ डोर इज नॉट काइंड ऑफ ऑटोमेटाइज्ड कि वो खुद ही बंद हो जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें. कई बार वो स्प्रिंग बहुत तेज होती है, जाके धाड़ से लग जाता है. तो ये डोर के मैनर मतलब एटिकेट्स में इन चीजों का ध्यान आपको रखना है. मीटिंग एंड सिटिंग. यस, यू विल गेट ऑल दी स्लाइड्स प्रॉब्ली इन पीडीएफ फॉर्मेट. वो आपको मिलेगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. राम जी, Satyaprakash is asking, sir, what is the difference between English medium foundation batch and English special 59 batch, sir? Please clear my doubt. That is pretty obvious. Foundation batch, the current foundation batch is going in primarily bilingual mode, or major chunk will go in Hindi medium.
लेकिन जो इंग्लिश मीडियम बैच होगा, आई विल नॉट स्पीक एनी वर्ड इन हिंदी इन दैट पर्टिकुलर बैच. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज फाउंडेशन बैच में 80% इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि अंग्रेजी वही सीखने आते हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं. बट इंग्लिश मीडियम वाला जो फाउंडेशन बैच होगा वो उनके लिए होगा हु आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. बट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अप्रोच अलग होता है. यू गुड बी एट स्पीकिंग, यू गुड बी एट अंडरस्टैंडिंग, बट यू डू नॉट नो द नुएंसेस ऑफ competitive exams, and for that you need to have the clarity in terms of grammar, in terms of vocabulary and the comprehension. So that is why, that's the very purpose. Now the meeting and seating, generally the chairperson sits at the end of the table farthest from the entrance. ये आपको नजर भी आता है साफ साफ कि भाई if this is the entrance, ये अगर यहां पे एंट्रेंस है तो जाहिर तौर पे अगर एक तरह का राउंड टेबल है तो यहां पे आपका चेयर पर्सन बैठा होता है, बाकी लोग यहां पे बैठे हुए हैं. तो ये एक सीधी सी बात है कि चेयर पर्सन सिट्स एट द एंड ऑफ द टेबल फारदेस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस. Shivam, definitely you can ask if you have anything related with whatever we are discussing as of now. Does anyone know what time it is? If you are attending the meeting, be on time. On time means arriving a few minutes before the meeting begins. One of the important etiquette, बहुत सारे लोग होते हैं वो बिल्कुल लास्ट मिनट में काम करने वाले होते हैं और फिर आप एक हैफजर्डनेस दिखाते हैं जब आप किसी भी मीटिंग के लिए, इंटरव्यू सेटअप के लिए जा रहे हैं. तो ये डू मेक श्योर दिस थिंग कि भाई आप वहां पे समय से थोड़ा सा पहले पहुंचे. और ये चीज बहुत इंप्रेशन दिमाग में लेकर के आती है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड. इफ यू आर इंटेलिजेंट बट नॉट डिसिप्लिन, यू विल नॉट बी एबल टू गो मच फार इन योर लाइफ. बहुत सारे काबिल लोग इनडिसिप्लिन्ड होने की वजह से जिंदगी में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते जितने वो लोग कर पाते हैं जिनमें स्किल टैलेंट कम है लेकिन दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर ऑन अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूविंग. उसी में से एक ये भी आता है कि नहीं ठीक है मैं काबिल हूं, आई एम द काइंड ऑफ सीनियर वन और द सीनियर मोस्ट इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग, मेरा तो चलता है, मुझे तो लास्ट में ही जाना है या लेट में जाना है. तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना. ये मतलब बहुत कुछ कहता है. ये अमिताभ बच्चन जी के बारे में ये बहुत फेमस है कि इस उम्र में भी वो सेट पे सबसे पहले पहुंचते हैं और ऑन टाइम पहुंचते हैं. और वो कारण है कि वो इस उम्र में भी, ही इज ऑक्टोजेनेरियन, मोर देन 80 years of age, but he is still so active professionally because he has that discipline. So पंक्चुअल होना, पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आप इन चीजों का ध्यान रखें. कई बार तो ऐसा होता है कि इंटरव्यू में लोग लेट पहुंचते हैं और अपने स्ट्रेंथ में लिखे होते हैं पंक्चुअल. तो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. मैंने शायद एग्जाम्पल भी लिया था शिवम, जिनके साथ एक इंटरव्यू अभी देखा होगा आपने, 5 सितंबर को इंटरव्यू किया था मैंने. और वो मतलब मैंने उनको बोला कि आप उस मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना, बाकी टीम आपको पिकअप कर लेगी ऑफिस तक. और आप उस समय मतलब 9:45 का टाइम मैंने उनको बोला कि 9:45 पे आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना. उसका 9:44 पे मुझे कॉल आ गया कि सर मैं मेट्रो स्टेशन आ चुका हूं. और वो गुड़गांव से मुखर्जी नगर इतने कैलकुलेशन के साथ आए कि जितने बजे मैंने बोला उससे 1 मिनट पहले फोन की कॉल आई. सो ये मेरे दिमाग में उस इंडिविजुअल के लिए एक पहला इंप्रेशन आएगा कि यार ये लड़का, और वो दिखा रहा है. तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपके पर्सनैलिटी के एक बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आप कितने साउंड हैं एज अ पर्सन. हु इज इन चार्ज ऑफ दिस मीटिंग? इफ यू आर लीडिंग अ मीटिंग, अराइव अर्ली. बात समझ में आ गई ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा. चेक द रूम्स टेम्परेचर, लाइटिंग एंड अरेंजमेंट, गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, ग्रीट द पार्टिसिपेंट्स एज दे अराइव. सो इफ यू आर इन चार्ज ऑफ एनी मीटिंग, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप पहले जाएं. इवन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एडवाइज्ड फॉर पब्लिक स्पीकिंग एज वेल. Suppose if you are going to do any kind of going to get involved in any kind of public speaking activity, so जहां पे भी है, जो हॉल है या ऑडिटोरियम है, हर कोई अच्छा स्पीकर जो वहां के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनकी मदद से एक्चुअल स्पीच से पहले थोड़ा जाकर के they have a kind of assessment and understanding of the whole setup, what we call mise en scène. It's a French word, means what? The stage setting.
So you need to understand the fact that what's the setting up that particular place, the auditorium, hall, room, whatsoever. तो आप उस हिसाब से थोड़ा एक मेंटल मेकअप तैयार करके जाते हो. Do what you promised you would do. Make that phone call, write that note, make the arrangements. तो वही वाली बात है कि जो भी कुछ आपको करना है वो आपको करना है, इस बात का आप ध्यान रखें. शिवम, व्हाट डू यू वांट टू अंडरस्टैंड? सर आपने अपने साथ असिस्टेंट क्यों नहीं रखे हैं? मतलब क्लास के लिए पूछ रहे हो आप? क्लास के लिए असिस्टेंट क्यों नहीं रखे हैं? भाई पीछे से बैकएंड टीम काम करती है, हमें क्लास स्टार्ट करना होता है, उतना काम मैं कर सकता हूं. चले. So do what you promised you would do. Make that phone call, write that note and make the arrangement. This is one of the again important etiquettes. आपने जो भी प्रॉमिस किया है, कई बार होता है कि हम जोश में वो बात कह जाते हैं कि हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं ये ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, बट आप वो नहीं करते. आप उसके लिए तैयार नहीं होते. सॉरी यार मेरे दिमाग से उतर गया. फिर यू स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर दैट एंड दैट इज एब्सोल्युटली अनवेलकमिंग. whatsoever your age, whatsoever your profession, राइट, आप जिस भी रंग पे आते हैं, इन चीजों का ध्यान आपको रखना है. इन चीजों का ध्यान आपको रखना है कि आप जो भी आपने कहा है, प्रॉमिस किया है, वो जरूर करें. मेक दैट फोन कॉल, राइट दैट नोट, मेक द अरेंजमेंट्स कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, चीजें तैयार रहेंगी. तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है. गौतम कह रहे हैं सर ये सब नोट भी करना है. नहीं, इट्स more about understanding and practicing. It's not about making notes because you will get all these material. वो सब आपको मिल जाएगा नोट के फॉर्म में, उसकी टेंशन मत लीजिए. यहां पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट विद दिस डिस्कशन, यू कैन आस्क मी. You just need to understand these points. You need to assimilate, understand, imbibe within yourself. That's the very purpose. You are not going to write a test based on this. It's a personality development section of this batch. Always thirsty, see a doctor. कुछ लोग बड़े बेचैन होते हैं, तो भाई देख लो, अगर बहुत ज्यादा ही प्यास लगती है, हर बार थोड़ी देर में आप पानी उठा करके पी लेते हैं. बिकॉज वाइल यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे यहां पे है, आप इंटरव्यू में हो, एक डिस्कशन के दौरान हो, या पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हो, या वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है, तो जाहिर तौर पे एक फ्लो होता है. और बार बार आपको प्यास लग रही है, वो कई बार आपका नर्वसनेस भी दिखाता है. जैसे अमित जी पूछते हैं केबीसी में पानी पीना है आपको, तो वो नर्वसनेस का साइन नहीं होना चाहिए. ठीक है. Having a bottle of water is all right if water is available to others. If you are the only one, put it away. इस बात का भी ध्यान रखना है. कई बार होता है इन मीटिंग्स यू डू सी कि भाई सभी के पास वो बॉटल है. आजकल बहुत ध्यान रखा जाता है कि प्लास्टिक बॉटल्स ना हो, कांच की बॉटल हो. इवन इन कैबिनेट मीटिंग्स एंड ऑल, वहां पे इस चीज का भी कल पंजाब कैबिनेट, आज ही पंजाब कैबिनेट की शायद मीटिंग थी ना, पहली या कल थी, तो वहां पे प्लास्टिक बॉटल्स रखी थी वो 200 ml वाली. तो आजकल इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर आप एक पब्लिक फोरम पे हैं एंड यू आर अ पब्लिक फेस, डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज नाउ हूसोएवर इन पब्लिक आईज, उसकी स्क्रूटनी होती है, चाहे वो कोई भी हो. अब लोग, ऋतिक रोशन का वो एक पोस्ट था ना, वो घर में सीलन थी उनके, लोग उसके पीछे भी लग गए. अच्छा, ऋतिक रोशन के घर में भी सीलन है, क्या बात है. नाउ वी कैन कनेक्ट विद द सेलिब्रिटीज बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ कॉमन मैन इज लीडिंग, उसी तरह की जिंदगी उनकी भी है. तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना, खासतौर से जब आप पब्लिक आईज में हैं या लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो सबके पास पानी की बोतल है, रखना ठीक है, लेकिन आप अकेले हैं तो उसको दूर ही रखें. Placing a telephone call. If you're making a call, identify yourself first, then ask to speak to the other person you are trying to reach. ये बहुत कॉमन सी बात है, ये बेसिक टेलीफोन एटिकेट्स में आता है. आप जब भी कॉल कर रहे हैं, पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं. वही यहां पे लिखा हुआ है. इफ यू आर मेकिंग अ कॉल, आइडेंटिफाई योर सेल्फ फर्स्ट, देन आस्क टू स्पीक टू द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच. राइट. So my name is Nitin. I want to speak to Mr. Pawan. Yeah, my name is Nitin.
एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर पवन और व्हाट्सोएवर। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे एक मीटिंग के दौरान ये काम आपको नहीं करना, फोन साइलेंट मोड पे रखा जाता है। When you finally reach the person, before you jump into a deep conversation, ask if they have time to talk. And I think you must have observed this particular etiquette from call center personnel or people calling you from your bank and all. तो वो जरूर आपको पूछते हैं कि सर, इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक टू यू। तो आप एक अधिकार मत समझें। एक प्रोफेशनल तरीके में ये भी होता है कि भाई एक टाइम के बाद आपको कॉल या मैसेज नहीं करना है। जैसे जो बिजनेस आवर्स होते हैं, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप वेयर यू कैन कॉल द अदर पर्सन एट एनी टाइम, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बट एक फॉर्मल सेटअप के अंदर अब रात के 9 बजे के बाद किसी को कॉल करना, 10 बजे के बाद कॉल करना, प्रोफेशनल अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी, अब जैसे आज व्हाट्सएप का जमाना है, आप मैसेज कर सकते हैं पहले या व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल करने से पहले। वो पहला स्टेप है, ये नहीं कि सीधा फोन उठा करके कॉल कर दिया। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, इस फील्ड से भी लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं वो कॉल करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें एटिकेट का पार्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप पता नहीं आपको सुनाई देता नहीं सुनाई देता। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, फोन रखा हुआ है मेरा, उस पर कॉल आ जाएगी। क्लास ले रहा हूं मैं, बहुत अर्जेंट नहीं होगा, टीम की तरफ से कोई कॉल नहीं है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई तो मैं बोल देता हूं, अदरवाइज मैं कॉल पिक नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं, अगर आपने एक बार कॉल कट किया फिर वो करेंगे, आपने फिर कट किया फिर वो करेंगे। तो इससे पता लग जा रहा है कि सामने वाला इंसान जाहिल है, वो अपनी जहालत का परिचय दे रहा है, और जाहिर तौर पे उसके साथ फिर आप आगे बात भी नहीं करोगे। तो ये बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं आज के समय में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं। एंड इन अ फॉर्मल सेटअप देयर इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। इट्स नॉट लाइक कि सीधा आप कॉल कर दोगे, पहले पूछ लो, व्हाट्सएप कर लो इफ यू गॉट द नंबर ऑफ दैट पर्सन, message that person, ask about the availability of time, or sir, what is the right time to speak to you, right? My name is this, I got your number from this person, I want to speak regarding this particular thing, right? What is the right time to speak to you? And then the other person will let you know, yes, this is the right time you can speak to me, and then call at that moment. Don't ever call professionally to anyone directly. Ask that person through message or WhatsApp first, and then try to get the right time, और उसके बाद बात करिए। So वही लिखा है, before you jump into a deep conversation, ask if they have time to talk. जाहिर तौर पे ये दोस्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, घर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम यहां पे एक फॉर्मल सेटअप की बात कर रहे हैं। Sir, after half an hour, if we used to drink after speaking for half an hour, what to do then? Like I have seen you hardly drink even after 1 hour. Which type of impossible to me? That is understandable. मतलब if you are speaking for at a stretch, so आप वहां पे जरूर आप पानी पी सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद सपोज आप एक कॉन्वर्सेशन में हो और आप बार बार उठा के पानी पी रहे हो, तो फिर वो सही नहीं है। अब हमारा क्योंकि एक फ्लो का काम होता है ना, पूरा एक फोर्स जाता है उसमें, तो कई बार खुद रियलाइज भी नहीं होता। मैंने जब पहली बार क्लास लेनी शुरू करी तो मेरा ओकल कार्ड जो है उसमें स्वेलिंग आ गई थी 5 दिन के बाद ही, राइट। तो वो एहसास होता है कई बारी। गर्म पानी आपको सिप करते रहना चाहिए अगर आप इस तरह की स्पीकिंग एक्टिविटी में हैं तो। Sign language. Do not interrupt someone on the telephone by gesturing, speaking, or writing them notes. So do not interrupt someone on the telephone by gesturing, speaking, or writing them notes. Simple सी बात है। You are ringing when you are in any meeting, turn off your cell phone ringer, accept voicemail and text messaging only. क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है कई बारी। आप एक इंटरव्यू में हैं, जीडी में हैं, ये ध्यान रखें पहले से। अगर सामने वाला रिमाइंड नहीं भी करा रहा है तो भी आप अपना फोन बंद रखिए उस समय। या जो भी लोग हैं आपसे जो बहुत क्लोज हैं, जो आपको लगता है कि हाँ वो कॉल करेंगे, इन्फॉर्म देम, राइट, इन्फॉर्म देम फर्स्ट कि भाई ये जो ड्यूरेशन है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, डोंट कॉल मी आप। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि एटिकेट्स वाले मामले में ये छोटी चीजें हैं। इस डिस्कशन के जरिए वी आर जस्ट गिविंग अ रिमाइंडर टू आवरसेल्व्स।
Can you hear me now? If you must take a call in a public place, try to move to a more private space. इस बात का भी ध्यान रखना है. अब जाहिर तौर पे आप एक मीटिंग में हो तो ऐसा नहीं कि सब लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं या आपको सुनाना ही है अपनी चीजों के बारे में. कई बार लोग ये भी काम करते हैं, फोन के जरिए बहुत सारा दिखावा करना. आजकल मतलब शो ऑफ कितना ज्यादा है वो आपको दिखाई ही देता है. आईफोन है तो वो मिरर में सेल्फी लेना, दिखाना इन तरह की चीजों को, गाड़ियों का प्रदर्शन करना, अपने टेलीफोन का प्रदर्शन करना. तो जो मतलब प्राइवेट जो चीजें हैं आपकी, उसको आप पूरा पब्लिक कर दिया आपने. दूसरों की जिंदगियों में घुसने का वो क्या करते हैं आजकल, वो ब्लॉग बनाते हैं ना, मेरा घर देखो, मेरा खाना देखो, मेरा कुत्ता देखो, मेरा बाथरूम देखो. अब कहां कहां लोग घुस चुके हैं. तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है. कुछ लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है, दे आर डूइंग, दैट्स फाइन. बट जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि सोशल मीडिया जब आपकी जिंदगी का इतना इंटीग्रल पार्ट है, सो द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, that also reflect that what kind of person you are. So if you are really serious about your professional life, so please do take care about these things as well. कि हर वो चीज ना करे. तो खैर कई बार फोन पे भी लोग, अब उनके लोग हैं तो उनको कुछ दिखाना है या शो ऑफ करना है, तो अपनी पर्सनल बात भी लोगों के सामने कर रहे हैं वो. तो ये एटिकेट्स के अंदर नहीं आता है. अगर कोई कॉल आपने, इसीलिए मस्ट को कैपिटल्स में लिखा गया है कि इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी एंड आपको लगता है कि कॉल तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो यू मस्ट टेक अ कॉल इन अ पब्लिक प्लेस. कहां जाके? ट्राई टू मूव टू अ मोर प्राइवेट प्लेस. हियरिंग वन साइडेड कॉन्वर्सेशंस एलियनेट्स द पर्सन नॉट इन द कॉन्वर्सेशन. राइट? तो ये जाहिर सी बात है कि आप बात कर रहे हैं 2 मिनट 4 मिनट, तो बाकी के जो लोग हैं दे आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड टू यू. वो उनको एलियनेट कर देगा, अलग थलग कर देगा. मूविंग. Close your email address at an old job and have them forwarded to an appropriate person. Let everyone know your new email address. ईमेल एटिकेट्स के अंदर आ जाएगा भाई. अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं, अच्छा जॉब वाले तो लोग ही हैं, कई सारे बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वो कई बार अपने ईमेल आईडी खतरनाक बनाते हैं. कूल डूड है, लड़के कूल डूड करके अपना नाम वाम लगा के कुछ बना लेंगे. कूल डूड 007@gmail.com, यू नो. सो एंजल, लड़कियां एंजल करके नाम लगा करके कुछ बना लेती हैं. तो प्लीज अगर ऐसी ईमेल आईडीज हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दें. उनको कभी भी किसी प्रोफेशनल लेन देन में शेयर मत करें. आपकी ईमेल आईडी जो है वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए. उसमें रॉक स्टार और एंजल, कूल, हीरोइन, हीरो, ये सब वहां नजर नहीं आना चाहिए. और दूसरा कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं, जाहिर तौर पे जो आप ईमेल जो है उसका भी ध्यान जरूर रखें. नए ईमेल एड्रेस को लोगों का पता होना चाहिए कि हाँ आपको वहां पे जाना है. कई बार ऐसा भी होता है घरों के एड्रेस में लोग जैसे बैंक्स में अपडेट नहीं कर पाते, तो जहां पुराना किराए का घर है वहां आपके पेपर्स आ रहे हैं. तो ये भी एटिकेट्स के अंदर आता है कि जब चीजें चेंज हो रही हैं तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है. No eating with your fingers. During the first course of the meal, use the utensils on the outside. For example, the salad arrived, use the fork on the far left. Entry arrives the next fork. तो ये सब आपके टेबल मैनर्स में आता है. ठीक है आशा सत्यप्रकाश, मैं आपके होमवर्क देख लूंगा. हाँ जी, ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर. तो देखो ये सब टेबल मैनर्स में है, राइट. For example, the salad arrived, use the fork on the far left. Entry arrives the next fork. किससे क्या खाना है, अंग्रेजों के ये सब तरीके हैं, चोचले हैं. अब तो कई बार बहुत सारी बातें हो रही कि भाई अपने हाथ से जो खाने की परंपरा है उससे आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो हम बाहर के लोगों को भी हाथ से खिला रहे हैं. बट जाहिर तौर पे सर्विंग के लिए आप ग्लव्स पहन के ही कर सकते हैं. खाने में भी इन चीजों का ध्यान रखना है. आई वॉन्ट टू ईट माई डिजर्ट. वेन वॉन्टिंग टू ईट योर डिजर्ट, यूज द यूटेंसिल्स दैट वर प्लेस्ड अबव द प्लेट. उसका इस्तेमाल करें. आपको याद है वो सांड की आंख. पुट द नैपकिन वेयर. ओपन द नैपकिन, रिफोल्ड इन हाफ एंड प्लेस इन ऑन टू योर लैप विद द फोल्ड अवे फ्रॉम यू. पता है इन चीजों की जरूरत पड़ती है कहां पे. अब जैसे आप यूपीएससी के थ्रू जाकर जब वो
लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है, वहां पे ये टेबल मैनर्स हैं, या आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू वांट टू गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. यू वांट टू गेट इनटू होटल मैनेजमेंट और एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, these things become pretty important. And ये मतलब this is a part of the course as well. They let you know, they let you learn these things कि भाई किस तरीके से खाना खाना है, किस तरह से पेश आना है वहां पे. तो ये सब एटिकेट और मैनर्स का ही पार्ट होता है. ओपन द नैपकिन, रीफोल्ड इन हाफ एंड प्लेस इन ऑन टू योर लैप विद द फोल्ड अवे फ्रॉम यू. क्योंकि बहुत सारे आजकल के जो सिलेक्शन प्रोसेस भी हैं, लोगों को चूज करने के लिए कंपनियां जब सेलेक्ट करती हैं, तो कई बार रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, लाइक these practices are pretty common for the companies like Google, or Facebook. So if they are supposed to choose couple of students from an leading management college or engineering college, उनके जो representatives होते हैं, they stay in the campus for a good 4-5 days. They observe you at each and every place. You are in your corridors, classes, लेजर प्लेसेस, लाइक जो भी है इन रेस्टोरेंट जो भी बना हुआ है वहां पे, मेस, एवरीवेयर, दे जस्ट ऑब्जर्व यू. ये भी ट्रेंड है आजकल, बिकॉज दे एक्चुअली नीड रियल पीपल एंड हु आर गुड एट द क्राफ्ट जिसकी जरूरत है उनको. तो जब आप रियली इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप ये सारी चीजें प्रिपेयर करके जाते हैं. लेकिन जब आपको कोई लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, आप हमेशा वहां प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो उस समय वो आपको देख रहे होते हैं. कई बार आपको मीटिंग के लिए होटल में बुला लिया जाता है, जनरली प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए होटल में कॉल कर लिया जाता है. तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इफ योर टेबल मैनर्स आर नॉट गुड, दैट सिंपली रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट अ रिफाइंड पर्सन. सो वो रिफाइनमेंट आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई किस तरीके से अपने आप को पेश करना है, किस तरीके से खाना है, कैसे बात करनी है. उसी बारे में हम ये सारी चर्चाएं यहां पे कर रहे हैं. अब ये देखो, आप है ओपन करके, फोल्ड, ओपन द नैपकिन, रीफोल्ड इन हाफ एंड प्लेस इन ऑन टू योर लैप विद द फोल्ड अवे फ्रॉम यू. हाउ डिड दैट गेट ऑन द फ्लोर? If your utensils or napkin fall, do not crawl around on the floor to retrieve. Flag down a waiter and ask for another. आपने कई बार ये देखा होगा, ये इंटरव्यू में भी होता है कि भाई जो इंटरव्यू का टेबल है उस पर कुछ रखा हुआ है, देयर इज अ पेपर वेट और एनी पेपर, पीस ऑफ पेपर, एंड वो जानबूझ करके गिरा देंगे और फिर आपका रिस्पॉन्स वो चेक करते हैं. तो वहां उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपका यूटेंसिल नैपकिन नीचे गिर जाता है तो आप मत ढूंढने लग जाइए कि आप टेबल के अंदर ही घुस चुके हैं, और आप तरीके से आप बुलाइए वेटर को, राइट, फ्लैग डाउन अ वेटर एंड आस्क फॉर अनदर. तो वो आपको दूसरा दे के जाएगा. ये नहीं कि अगर कोई स्पून गिर गया तो अब आप उसको नीचे से उठा रहे हो, फिर नैपकिन से साफ कर रहे हो, कोई नहीं मैं यूज कर लूंगा. तो ये वहां दिखाने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं दूसरी चीज खराब नहीं करना चाहता, वो नहीं करना है आपको. तो समटाइम्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स are done purposely from the other party just to see your reaction and response. कि आप रिएक्शन देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं. I can't eat another thing. Finally done eating, place all of your utensils on the plate with the tip of the fork and knife across the plate pointing at 11 o'clock. ठीक है कि अब सारी चीजें आपने खा ली हैं, तो किस तरीके से. अब देखो, अब मैं वही इंसिडेंट बताता हूं कि उस दिन शिवम के साथ इंटरव्यू हुआ, मैं भी निकल गया. उसके बाद मैं कहा कि भाई चलो इसको लंच करा देता हूं. तो हम सीपी में गए लंच करने. अब मैं ऑर्डर कर रहा हूं जाहिर तौर पे, तो वो ऑर्डर के समय चाहे प्लेट जो है आपका सेल्फ सर्विस है या उस तरह का है, पेमेंट करनी है, तो वो खड़ा हो गया तुरंत कि नहीं सर मैं लेके आता हूं. मैं कहा नहीं तुम बैठो, मैं लेके आता हूं. कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि आपके ये छोटे छोटे जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो बहुत कुछ वहां बयां कर जाते हैं. खाना किस तरीके से आप खा रहे हैं, उसका तरीका क्या है, राइट, खाना आप फिनिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये चीजें ऑब्जर्व की जाती. नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, बट अगर उनको करना है तो वो आपकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट को वहां पे चेक कर लेंगे. सो प्लेस ऑल योर यूटेंसिल्स ऑन द प्लेट विद द टिप ऑफ द फोर्क एंड नाइफ अक्रॉस द प्लेट पॉइंटिंग एट 11 o'clock. आप देखिए ऐसे जैसे 11 बज रहा हो. चॉपस्टिक्स आर चॉपसे. ईट योर चॉपसे और एनी अदर फूड चॉपसे
with chopsticks only if you already know how to use them. Learning in front of someone can be ugly. तो ये बहुत है, जापानीज डिश चाइनीज डिश के लिए यूज होता है. बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो भाई पहले ही बता दीजिए और नॉट कंफर्टेबल. सामने जैसे इवन साउथ इंडियन जो डिशेज है आपकी खाने के लिए, आप वो नाइफ एंड स्पून और उसका इस्तेमाल कर रहे हो. नॉर्थ इंडियंस को आदत है वो सीधा उसको ही पराठे की तरह ही खा लिया वो भी. तो ये स्ट्रगल करता हुआ वहां नहीं दिखना चाहिए आपको. अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह के सेटअप में जा रहे हो, देन प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, थोड़ा रिहर्सल करके जाइए. What's in my mouth? Great meal when all of a sudden you realize something in your mouth needs to come out. Cover your mouth with a napkin and get it out discreetly. तो वही है जो लोग डकार, एक नया ऑनलाइन में तो बड़े अलग अलग नाम भी रखते हैं भाई, डकार करके रेस्टोरेंट खुला है. सो खैर, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए भाई. मैनर्स में है, खाना खा लिया आपने बिल्कुल आकंठ, बहुत मजेदार था खाना, आपको बहुत अच्छा लगा, तो इन सब मैनर्स का ध्यान रखें कि कवर योर माउथ विद अ नैपकिन एंड गेट इट आउट डिस्क्रीटली. आशा पूछ रही सर ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग बता दो. ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना. ऑस्टेंटेशियस इज एडजेक्टिव, ऑस्टेंटेशन इज नाउन. Doing lunch, whoever invites a colleague or client to a business lunch pays for it. That includes the tip, coat check and parking if necessary. तो ये ध्यान में रखना है कि भाई कई बार आप ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में पेमेंट देने लगते हैं, तो जिसने आपको बुलाया वो आपके लिए पे करेगा. इस बात का ध्यान रखिए. हम ये पूरा डिस्कशन फॉर्मल सेटअप के लिए कर रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखना आप. सारे खर्चे उसी को उठाने हैं. Where to lunch? Select a restaurant that is conducive to conducting business. The restaurant should be centrally located for both or close to the guest's office. इस बात का भी ध्यान रखना है. कई बार मीटिंग में इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई अब आप मान लो ए पोजीशन पे रहते हो, सामने वाला बी पे रहता है, तो आपका जो प्लेस होना चाहिए वो कहीं यहां पे होना चाहिए कि दोनों सही पहुंच जाए. ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से यहां पे रख लिया, आपको कम आना पड़ रहा है और उसको ज्यादा आना पड़ रहा है. तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि द रेस्टोरेंट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड फॉर बोथ और क्लोज टू द गेस्ट्स ऑफिस. जो गेस्ट है आपका, जिसको आप जिसके लिए आप तीमारदारी वहां पे करने वाले हैं, उसके ऑफिस के पास हो. ये नहीं कि उसको आप बुला रहे हैं अपनी तरफ क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हो, तो भाई मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं ये मीटिंग और तुम्हारा सारा खाना पीना, तो यू शुड कम टू माई प्लेस. इस तरह का नहीं होना चाहिए. इस बात का ध्यान जरूर रखिए. और कंड्यूसिव टू कंडक्टिंग बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंड्यूसिव मीन्स व्हाट? विच इज अप्रोप्रिएट. लाइक जब सुसाइड किया था कैफे कॉफी डे के सीईओ ने, तो इस बात की बहुत चर्चा थी कि मतलब सीसीडी में कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं. कैफे कॉफी डे के अंदर बहुत सारे क्लाइंट मीटिंग्स वहां पे हो रही हैं, बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं. कॉफी ऑर्डर कर दी, आप बैठे हुए आधा घंटा 1 घंटे, यू आर डिस्कसिंग थिंग्स. सो गॉट द पॉइंट. और इन सारी चीजों में इस बात का ध्यान रखना है, कॉमन सेंस शुड प्रिवेल ऑल द टाइम. सो आई थिंक अनु यू गॉट योर आंसर. कोई है यहां पे एसएसबी वाले जो लोग होंगे या यूपीएससी का आप देखें मैनरिज्म वीडियोस आप देख सकते हैं. तो वहां इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है. आर्म्ड फोर्सेस में बहुत ध्यान रखना होता है एटिकेट्स का. मिरर मिरर ऑन द वॉल, डोंट प्रिम्प एट अ रेस्टोरेंट टेबल और इन पब्लिक, यूज द रेस्ट रूम टू ग्रूम. इस बात का ध्यान रखना है. आजकल तो कहीं भी फोन निकाल करके हम अपनी ग्रूमिंग देखने लगते हैं. तो रेस्ट रूम बना हुआ है. अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन योर स्किन, इफ यू फील दैट कि देयर इज अ नीड कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करूं, तो रेस्ट रूम में जाइए, वहां फ्रेशन अप हो करके प्रॉपर आइए.
Have fun but maintain control. Do not get drunk, hit on a co-worker, stay at the buffet. इस बात का ध्यान जरूर रखना है. Have fun but maintain control. अब जैसे आई एम इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, हमारी भी एनुअल पार्टीज होती थी, एनुअल डेज जो होते हैं कंपनीज में. तो कई बार जैसे आई डोंट ड्रिंक, उसके लिए मैं कोई जजमेंटल नहीं हूं कि जो लोग पीते हैं वो खराब या अच्छा करते हैं, बट आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट फील द नीड ऑफ दैट. सो देयर वर कपल ऑफ पीपल, हार्डली 2 to 3 पीपल इन द होल टीम जिनको शराब नहीं पीते, जो ड्रिंक नहीं करते, किसी तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते. बट वहां पे बाकी लोग थे इस तरह के जो कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं जब कुछ कोई और स्पॉन्सर कर रहा है. तो आपको अपनी तमीज भूल जाती है. इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने खाना स्पॉन्सर कर दिया है या ड्रिंक्स आपको स्पॉन्सर कर दी हैं या पार्टी टाइम है तो आप जंगली हो गए हैं. पार्टी खत्म होते होते वॉशरूम में ही जाके दिखाई दे रहा है कि आप वहां पे यू आर डूइंग रेचिंग एक्टिविटी. रेच वर्ड किया था ना वो कैब में. एक तो शब्द ये है WRETCH, रेच, विच समवन हु इज एब्सोल्युटली फटे हाल, बेहाल, जिसको देख के आपके मन में सिंपथी जाग जाए. और वॉमिट करने को रेच कहते हैं. दिस इज टू वॉमिट. तो बहुत सारे इसके ऊपर वो भी बने हैं, आपके फॉरेन एक्सप्रेशंस बने हैं. किसी को याद आ रहा है? एक बार अनुष्का शर्मा भी इसके बारे में बात कर रही थी कि किसी पार्टी के अंदर शी डजंट ड्रिंक, अभी पिछले 3-4 सालों से शायद, तो वो पार्टी में एक्ट करती इस तरह का कि हाँ मैं भी नशे में हूं. और बहुत सारे लोग नशे में अपनी बहुत सारी जो पर्सनल चीजें हैं, प्राइवेट चीजें हैं, वो भड़ास निकाल देते हैं. तो शराब के नशे में अपनी बातों को पब्लिक कर देने के लिए क्या एक्सप्रेशन है, किसी को याद आ रहा है? एनीवन? डू नॉट गेट ड्रंक, हिट ऑन अ कोवर्कर और स्टे एट द बुफे. ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी. आपको पता होना चाहिए अगर आप इफ यू आर टेकिंग द ड्रिंक दैट शुड बी इन कंट्रोल. Do not pick at your teeth, at your face, your nose और on your friends. ये सब कॉन्सियसली हो रहे होते हैं, इसीलिए इन चीजों को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि कई बार आप खो जाते हो उसके बाद कि आपको लगता है कि नहीं चीजें हो गई, पूरी हो गई. सामने वाला कई बार आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता है और फिर आप अपने ओरिजिनल चीजों के ऊपर जो आप करते आए हैं एंड आदतन आप शिकार हैं उस चीज के, वो आप करने लग जाते हो. तो ये भी ध्यान में रखिए कि डू नॉट एवर पिक एट योर टीथ, योर फेस और नोज और ऑन योर फ्रेंड्स. Allergies and colds happen, but do not blow your nose at a table. It's all right to pat your nose with a tissue, otherwise excuse yourself and find a place away from others. कई बार सर्दी जुकाम होता है बट आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है, इंटरव्यू में जाना ही जाना है. अब इन चीजों पे आपका कंट्रोल तो है नहीं. सो इस चीज का भी ध्यान में रखें कि डू नॉट ब्ले योर नोज एट अ टेबल, कि वहीं पे अच्छी है, सामने वाले खुद ही डर जाएं तो फिर आपका काम हो गया. सो इट्स ऑल राइट टू पैट योर नोज विद अ टिश्यू. कई बार होता है कि आप कंट्रोल कर लेते हो या एक्सक्यूज मी बोल करके आप वहां से जाएं, सही जगह पे जाके अपनी छींक को छींकें. अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. टेक टाइम टू से प्लीज एंड थैंक यू मोर ऑफन. डोंट फॉरगेट टू से हेलो रादर देन हाय एंड से यू आर वेलकम रादर देन नो प्रॉब्लम. ये बहुत कॉमनली होता है, राइट. सो कोई बोले थैंक यू, आप बोल दिए यू आर वेलकम. आप ये मत कहिए नो प्रॉब्लम, ये तो मुझे करना ही था. अरे भाई को, दोस्त को थैंक यू बोलोगे तुम, ये सब नहीं. तो अगर वो यू आर वेलकम थैंक यू बोल रहे तो यू आर वेलकम बोल दें आप रादर देन नो प्रॉब्लम बोलने के. और ये हेलो और हाय पे हमने कई बार बात की है पहले भी. हेलो का इस्तेमाल करें. हेलो इज फॉर्मल, हाय जो है वो फॉर्मल नहीं है. हाय सर, हाय मैम जो हम बोलते हैं वो करेक्ट नहीं है. हेलो का इस्तेमाल करें. हेलो इज मोर फॉर्मल. और टेक टाइम टू से प्लीज एंड थैंक यू मोर ऑफन. ये डिस्कशंस में, इवन आपका इंटरव्यू जब हो गया तो भी आपको थैंक यू बोलना है पैनल को, जाहिर तौर पे थैंक यू सर और थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट. तो
इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अपना जवाब दे दिया, अपनी बात कह ली, उसके बाद आप चुप हैं, बिल्कुल रिजिड हैं। तो ये आपकी आदत में शुमार होना चाहिए। एंड ऑलवेज स्माइल। जाहिर तौर पे एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप सामने वाला कोई दुख में है, दर्द में है, आपको ये बार बार कहा जाता है कि स्माइलिंग फेस होना चाहिए, टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज, रिलेटेड टू एटिकेट। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। बॉडी लैंग्वेज पे भी अभी आपने पिछला सेशन देखा ही था। आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वो है 8546050053। 8546050053। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? थोड़ा बोरिंग लग सकता है ये, बट मतलब क्योंकि सिलेबस में एक बार बोल दिया था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कराने की, राइट। और आई होप सो कि आपको इसका रेलेवेंस समझ में आया होगा, बिकॉज जो हमने बॉडी लैंग्वेज जब शुरू किया था डिस्कशन, 4 दिन हमने 4 क्लासेस इस पे दी हैं। और द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज इज डेफिनेटली ऑन द मच हायर साइड, बिकॉज हम स्पीकिंग की तो बात हमने कर ही ली थी, और स्पीकिंग में भी आपको पता है कि भाई the words play a very minuscule role, around 7 to 8%. How you are speaking, your tonality, your pronunciation, your diction, projection of voice, voice modulation, these things play an important role. And उसके अलावा जो आपका बॉडी लैंग्वेज है उसका रोल पूरे कम्युनिकेशन में 50, 55, 60% तक होके चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा वो 55%, 60% गेम इज ड्रिवन बाय दिस बॉडी लैंग्वेज पार्ट, दिस एटिकेट पार्ट इन कम्युनिकेशन। और इसका ध्यान आपको बहुत रखना है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इज प्रिटी मच कैजुअल नाउ डेज। दैट्स अ काइंड ऑफ हॉलमार्क ऑफ टू बी कूल एज वेल, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सेटअप अरेंजमेंट, राइट। उसका ध्यान रख करके आपको बिहेव करना है। यस yes. हाँ शिवम, बी योर सेल्फ, नेवर बिहेव ऑस्टेंटेशियसली, एब्सोल्युटली। आशीष का क्या क्वेश्चन है? अब मुझे कमेंट सेक्शन नीचे करना पड़ेगा। This is the whole mannerism maintained during the college campus placement or not, because still I am doing MBA from GLA University. Definitely Ashish, you have to maintain. It's not like कि आप वो जो टाई है उस टाई को आप जो बिना टाई पहने पहुंच गए, जो तरीका है आपका कपड़े का, ड्रेसिंग आपका, वो सब बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। तो ये मैनरिज्म का पूरा मामला सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। Atul is asking, should we give tip to waiter of restaurant? Absolutely, you can give. And again that depends कि आप किस होटल में है। Like we did 2 words, I think जो स्टूडेंट्स रहे हैं पहले उन्हें जरूर पता होगा, किसी भी और बैच में इसके अलावा ये 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। एंड जब भी मैं ये वर्ड डिस्कस करता हूं तो आई डिस्कस विद द वर्ड वेटर, कॉम्प्लेजेंट वेटर। And what was the meaning of this word? Complaisant. It's a positive word, and meaning is someone who is willingly compliant. Someone who is willingly compliant. Right? So,
आर हाईली ओब्लाइज्ड। तो अगर उस होटल का या रेस्टोरेंट का वेटर हाईली ओब्लाइज्ड है, आपको दिख रहा है कि बहुत तमीज से पेश आया वो, और जाहिर तौर पे जो भी आपके अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं उनमें आपको इस तरह के वेटर्स मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली उन्हें टिप दे सकते हैं। ठीक है। और ऊपर वाला कॉम्प्लेसेंट वर्ड इज व्हाट? दैट इज नेगेटिव। दिस वर्ड इज नेगेटिव। कॉम्प्लेसेंट मीन्स सेल्फ अपीज्ड, सेल्फ सेटिस्फाइड, यू आर लेड बैक। ये भी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही निकल के आता है। जैसे चेयर पे आप बैठ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप पीछे टेक लगा के एक पैर पे दूसरा पैर रख के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। ये तुरंत दिखा देगा कि यू आर अ कॉम्प्लेसेंट पर्सनैलिटी। या बात की टोनैलिटी, अरे यार हमें सिखाओगे तुम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसे, ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हुए हैं धूप में सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस से सफेदी आई है, तुम हमें बताओगे, हमारे ही सामने पैदा हुए। जो भी लोग इन तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, those class of people, those kinds of people are called complacent people. They are complacent, they are self appeased, self satisfied. You can learn anything from anyone. दिल तो बच्चा है जी, वो होना चाहिए 60 साल में भी सीखने के लिए। उम्र का बढ़ जाना कोई काबिलियत नहीं है। या आप एक फील्ड में 30 साल आपका एक्सपीरियंस रहा तो आप बहुत काबिल नहीं हो गए। आपको उस फील्ड की काबिलियत हो सकती है, बट जिंदगी सिर्फ कोई एक फील्ड, एक सेक्टर तो नहीं होता ना। अगर किसी ने कम उम्र में ज्यादा एक्सपीरियंस ले रखा, उसका एक्सपीरियंस वेरीड है, अलग अलग फील्ड का है, तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ज्यादा रेलेवेंट माना जाएगा बनिस्बत उस एक्सपीरियंस के जो एक ही तरह के काम में आपने 30 साल लगा दिया, तो फिर अब आप ज्ञानी हो गए, अब आपको किसी को नहीं सुनना, आप ही सबसे समझदार हैं। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज डेंजरस। एंड अगेन ये आपके बॉडी लैंग्वेज से बहुत बार जाहिर होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत जाहिर होता है। इन चीजों के बारे में, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, कैसे एंटर कर रहे हैं रूम में, आपकी चाल कैसी है, गेट जिसे हम कहते हैं GAIT, गेट, थोड़ा लंबा करके बोलते हो, तो इन सारी चीजों से। अब आप पैर, कुछ लोग ना पैर बिल्कुल रगड़ते हुए चलते हैं, पैर रगड़ते हुए चलते हैं, कुछ लोग झुक करके चलते हैं आगे, कुछ बहुत जल्दबाजी में चलते हैं, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं कि एक प्रोफेशनल की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आप कभी भी जस्ट ऑब्जर्व द गेट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन की चाल देखी है आपने? जरूर देखिए, वीडियोस देखिए आप। वो जाहिर तौर पे KGB के एजेंट रहे हैं, पहले जासूस रहे हैं। तो जो अजिलिटी है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, जो चाल है, जो अथॉरिटी निकल के आती है, वो अथॉरिटी, मतलब वही मैं बात कह रहा हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है। जैसे आप देखते हो ये जेम्स बॉन्ड वाली फिल्में देखो आप, तो बिल्कुल सूटेड बूटेड रहते हैं, प्रॉपर रहते हैं, और जैसे ही कुछ उन्हें करामात करनी है, कोई भी सीक्वेंस है, देयर इज एक्शन सीक्वेंस है, गाड़ी बाइक छत वत कूद रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर अटायर में है, आपको दिख रहा है बिल्कुल कि हाँ वो बिल्कुल प्रॉपर है उनके अंदर, क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग है, उन सारी चीजों की ट्रेनिंग है उनकी। बट इसका यह मतलब नहीं कि एक मवाली जैसे ड्रेस करेंगे या उस तरह से चलेंगे वो। तो जो हमारे गार्ड्स हैं, कमांडोज हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है हर तरह की परिस्थिति को फेस करने के लिए, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, और जो बॉडी लैंग्वेज आपको अफगानिस्तान में तालिबानों की दिखाई दे रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं है? वो दिख रहा है कि हाँ किसी के हाथ में तुमने बंदूक पकड़ा दी है, जैसे वही है कि किसी को गाड़ी न चलानी आती और तुमने उसको बेंटली और रोल्स रॉयस या बहुत तगड़ा पावरफुल इंजन 500 bhp और 800 न्यूटन मीटर टार्क वाली गाड़ी दे दो, तो वो ठोकेगा ही ठोकेगा, और वो जरूर उत्पात मचाने वाला है। तो ये सारी चीजें, हथियार दोनों के पास हैं, लेकिन दोनों का काम डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाता है, और वो बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि किस चीज की आपकी ट्रेनिंग है। तो इन चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। यह सारी चर्चा इसीलिए थी कि आप अपने आप को थोड़ा देख पाएं, जो आपके क्लोज लोग हैं, और खास तौर पे अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन में हो, लाइक यू आर गोइंग टू फेस SSB, जैसे अभी पीछे रिजल्ट आया बहुत सारे बच्चों का, ये FCAT का सीरियस वाले पीछे आए थे रिजल्ट्स, तो जो SSB के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटन क्लियर कई बार होता है SSB में, वो पहले दिन में ही कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है। पेपर क्लियर करना, मैं बार बार कहता हूं, इज नॉट अ बिग डील, रिटन पेपर। इसीलिए कैट वाले मैनेजमेंट जो भी इंस्टीट्यूट है, IIMs हैं, वो भी ये आपका GD या ग्रुप एक्टिविटीज
या आपका वो एकेडमिक राइटिंग टेस्ट AWT, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज पेपर क्लियर करना इज इन मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट इज मोर अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन. बट वेन यू गेट इन टू any kind of work field where you are supposed to deal with the people, they need to test your people skills as well. The whole set of life skills, people skills, they are going to test. And for that, they have to engage you in different kind of activities like the group activity, GD, or any other kind of group activity where they can understand and assess your skills in dealing with people. The way you are communicating, right? You are someone who's arrogant, you are someone who is humble, you are someone who is a good listener, you are someone who is pretty much objective and listening to other people very carefully, and while you are making your points, they are actually to the point. Whatever points you are making or arguments you are making, they are not vague arguments, they are in the sync what the other people are saying, and you are putting forward a balanced thought process. So all these things can be observed easily with any kind of group activity. So I always tell that, GD is more of the broadness of your knowledge and more of your personality test, like how you deal with the people in a particular group, particularly when you are in a tensed situation. Because for those 10 minutes you are in a tensed situation. You will not be very much conscious of your different physical signs, what you are kind of emanating. And interview is more of the depth of your candidature, because whatever you are going to speak, that will help them out in coming up with a new question, and that new question will help them out to understand the depth of your candidature. So always speak those things what you can handle. Steer your vehicle in that direction where you can drive easily. Right? So just इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है. So अगला डिस्कशन किस पे करें हम? GD के ऊपर, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर अगला डिस्कशन कर सकते हैं. वहां पे अगेन ये बॉडी लैंग्वेज और ग्रुप बिहेवियर ये सब चीजें आएंगी. व्हाट डू यू से? या आप जो टॉपिक अब चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आफ्टर दीज मैनी डिस्कशन, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू लर्न? बिल्कुल सत्यप्रकाश, दैट विल बी चेक, डोंट वरी. ठीक है ना. जीडी हर जगह पे होती है और एसएसबी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो उसका डिस्कशन करते हैं डिटेल्ड मैनर में, जैसे हमने इंटरव्यू के लिए किया. चलिए, ओके ओके, थैंक यू. तो कल हम डिस्कशन की बात, जीडी की बात करेंगे, और मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स वहां पे टैकल कर लिए जाएं. आपके पास कुछ डाउट वैसे भी नहीं बचेगा. वी आर हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन. सो लेट्स कैच अप टुमारो. Do observe these things and try to be a professional. Your body language should reflect that you are a professional guy. And these things create big difference in the long run in your life in general. चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, दोनों में. अच्छा, कई बार ये भी लाइन लोग ब्लर कर देते हैं, वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल की बात करते हैं. यार, यू आर द सेम इंडिविजुअल. If you are not a good father or good husband or wife for that matter, you can't be a good boss. ये पॉसिबल होता नहीं है. ठीक है ना. तो इफ यू आर अ गुड इंडिविजुअल, साउंड इंडिविजुअल, तो आप पर्सनली भी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनली भी अच्छे होते हैं. ये सब वेस्टर्न फिलॉसफी है डिवाइड करने की. तो इस बात का ध्यान जरूर आपको रखना है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे आप स्ट्रांग हो, ईमानदार हो, और वो ईमानदारी झलकनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि वो फिनेस हर जगह पे हो या आपको हर भाषा पे कमांड ही बहुत अच्छी हो, लेकिन ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है. बहुत सारी केस स्टडीज हैं, चाहे पेटीएम की कहानी आप देख लें या बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स की कहानी देख लें. पीपल, most of the founders come from humble background, but they have some idea and they have also the ability to implement that idea for the benefit of the people. So ईमानदारी जो है वो बहुत जरूरी है. आपकी पर्सनालिटी के अंदर, पर्सनालिटी टेस्ट में वो ईमानदारी देखी जाती है. ठीक है, बाकी की बात हम करेंगे कल. थैंक यू वेरी मच.